स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अब कहा जा रहा है कि ईरान ने वहां टोल नाका लगा दिया है। चूंकि जो इंटरनेशनल वाटर है, वो एक तरह से टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो ईरान के 12 नॉटिकल माइल तक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकड़े रास्ते में बिना ईरान के परमिशन के जहाजों का गुजरना मुश्किल है, तो वह टोल नाका लगा दिया। ये खबर आई कि कुछ जहाजों से ईरान पैसे भी ले रहा है, एंट्री चार्ज, एग्जिट चार्ज जो भी है। तो अगर ये ऐसे ही बंद रहा तो एक तो ईरान को फायदा हो सकता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या ईरान इस दिशा में सोच रहा है? बहुत सारी खबरें छप रही कि ईरान को एक रास्ता दिख गया है कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूली करो, टोल नाका लगाओ, जहाजों को उधर से गुजरने की कीमत वसूलो। जी, अच्छा अहम सवाल है और मेरे ख़्याल में एक अच्छा मौका है कि दर्शकों के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाए। जैसे आपने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनेशनल वाटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। या तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर है या ओमान के टेरिटोरियल वाटर है। और वहाँ के पानी का गहराव और वो जो टापू हैं और जज़ीरे हैं सबको देखते हुए चॉइस ही नहीं है। अगर कोई बड़ी शिप है, उसको ईरान के पानी से ही गुज़रना पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन भी नहीं है, ईरान के टेरिटोरियल पानी से ही गुज़रना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए ईरान ने ये खुलकर ऐलान कर दिया है, यानी एक नहीं बहुत सारे जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, उन्हीं ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग के बाद भी पुराना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी नहीं बनेगा। ईरान जैसे अभी इस जंग के दौरान उसको मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कौन गुज़रेगा, कब गुज़रेगा और ये सही बात है कि खुद से जो है मुझे तकरीबन अब ये इत्मीनान हो गया, ये बात सही है कि खुद से पैसे भी लिए हैं, फीस ली है। तो ईरान शायद इस सिस्टम को जारी रखेगा, बल्कि यहाँ पर जो एक एमपी हैं, एक सांसद हैं, उनका बयान आया इस सिलसिले में कि हमने इस सिलसिले में एक कानून का एक बिल ड्राफ्ट करके हमने दिया है पार्लियामेंट में कि उस पर बहस हो कि ये पूरा कानूनी निज़ाम इसके लिए बन जाए कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन-सी अथॉरिटी मैनेज करेगी, किस लॉज़ के तहत मैनेज होगा। तो बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है कि शायद मुमकिन है इस जंग के दौरान ही या जंग के फ़ौरन बाद ही पूरा उसका लीगल मैकेनिज़्म भी जो अगर यहाँ के लीगल सिस्टम में उसकी खला और कमी पाई जाती है लॉज़ के एतबार से, तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और फिर जिस तरह से सुएज़ कनाल से गुज़रते हैं, तो बहुत पैसे लिए जाते हैं। पनामा कनाल है या ये तो ख़ैर मैन मेड है। जो नेचुरल वाटर वेज़ भी हैं, जैसे वहाँ इस्तांबुल के बीच में से गुज़रता है बोस्फोरस या मिसाल के तौर पे डेनमार्क की स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन, कनाडा, यूएसए में सेंट लॉरेंस वाटरवे है। ये नेचुरल हैं सब, नेचुरल ऐसे पानी के रास्ते हैं। यहाँ पर वहाँ के देश जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ फ़ीस लेते हैं, परमिशन लेते हैं वग़ैरह। तो मेरा अनुमान क्या, ये तो तकरीबन ईरान ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि जंग के बाद ईरान और ओमान ये 2 देश जिनके ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कैसे मैनेज करना है